नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो ओल्ड लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 क्लॉज 3 की, जो आईपीसी के अंदर 325 हुआ करती थी। इसको सरकार ने सिचुएशन के हिसाब से बदला है। वो सिचुएशन क्या थी, मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी किसी के साथ किसी का लड़ाई झगड़ा या कोई भी गैंग किसी पर हमला करता था, फिरौती के लिए डराता था, तो उसको मल्टीपल फ्रैक्चर देता था वो। यानी उसके हाथ पैरों पर लगातार हथौड़े बजाना, उसके हाथों पे हथौड़े बजाना, उसकी बोन्स के हड्डियों के चकनाचूर कर देना। उस सिचुएशन में आईपीसी के टाइम में क्या होता था कि खाली 325 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, जिसमें आपकी कुछ ही समय के अंदर आपकी जमानत हो जाती थी। उस सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के अंदर 325 की जगह तो क्लॉज अलग रखा है, 117 क्लॉज 2 दे दिया। अगर आप किसी को सिंपल फ्रैक्चर किसी के आ गया, तो बस उसी के सेक्शन के अंदर जो आईपीसी के अंदर 325 थी उसमें मुकदमा दर्ज कर देंगे। लेकिन वो सिचुएशन अगर थोड़ी डेंजरस हो जाती है, यानी मल्टीपल फ्रैक्चर अगर आ जाते हैं आपको और आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, आपके हाथ पैरों में रॉड पड़ जाती है, आप जिस रिदम में पहले चलते थे उसमें नहीं चल पाते, आपके हाथ पैर के स्ट्रक्चर के सारे आपको चलना पड़ रहा है, और एक पीवीएस यानी प्रिसिस्टेंट वेजिटेट स्टेट। इस केस में क्या है कि अगर आप 1 महीने तक अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी आपका बस बॉडी सांस ले रही है और हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, यानी आप अनकॉन्शियस हो गए, बस आप दवाइयां चल रही हैं, आप ढंग से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक तरह की बॉडी पड़ी हुई है, आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे, अनकॉन्शियस बॉडी आपकी 1 मंथ के लिए, तो फिर सेक्शन और भी खतरनाक हो जाता है। अब जो परमानेंट डिसेबिलिटी की बात है और सेक्शन 117 जो मल्टीपल फ्रैक्चर की बात है, 117 क्लॉज 3 के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है, और अगर पीवीएस स्टेज आ गई तो उसके अंदर क्या प्रावधान है। अगर आपने मल्टीपल फ्रैक्चर किसी को दे दिए तो उसके अंदर 10 साल तक की कठोर कारावास का प्रावधान है। साथ ही साथ एक काउंटेबल ऑफेंस हो जाएगा, यानी पुलिस आपको कहीं से भी कभी भी गिरफ्तार कर लेगी, कोई भी नोटिस या वारंट इशू कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आपको सीधा जेल जाना होगा, आपकी जमानत नहीं होगी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी आप समझौता नहीं कर सकते इस केस के अंदर। साथ ही साथ इसमें सेशन ट्रायल मुकदमा है। सेशन ट्रायल मुकदमा यानी वो कोर्ट जिसको फांसी और उम्र कैद देने का अधिकार होता है। दूसरी स्टेज क्या है इसी के अंदर कि अगर इन केस आपकी प्रिसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट आ जाती है, यानी पीवीएस, अनकॉन्शियस हो जाते हैं आप, तो फिर ये लाइफ टाइम में भी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी उम्र कैद, नेचुरल डेथ तक, नेचुरल लाइफ तक, अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो, यानी मर्डर से भी बुरा है उसका जिंदा रहना। तो इसमें फिर क्या है, वही सेम है, काउंटेबल ऑफेंस रहेगा। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी वारंट सम्मन इशू कराने की जरूरत नहीं है, जहां से भी मिले मौके से गिरफ्तार किया जाएगा या जहां से भी गिरफ्तारी होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गिरफ्तार करने के बाद सीधा जेल भेज दिया जाएगा, जमानत नहीं होगी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। साथ के साथ सेशन ट्रायल मुकदमा है, यानी वो कोर्ट जिसको उम्र कैद और फांसी देने का प्रावधान होता है, लेकिन इसमें अगर वो अनकॉन्शियस वाली स्टेज आ जाती है तो आपको उम्र कैद, नेचुरल डेथ, लाइफ तक भी हो सकती है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।